दूध मांसाहार में आता है कि वेजिटेरियन में आता है? क्योंकि वो भी मतलब गाय या भैंस के पेट से ही आता है, तो वो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको तोड़ो ना डाल तो दूध निकलता है। गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक वीडियो में खैर मकदम। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब एक पंडित जी से एक लड़के ने पूछा कि पंडित जी गाय का दूध मांसाहारी होता है या शाकाहारी, तो उस पर पंडित जी ने उस लड़के को क्या जवाब दिया। और दोस्तों हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नायक सर ने इस पर क्या जवाब दिया। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं। मांसाहार में आता है कि वेजिटेरियन में आता है? क्योंकि वो भी गाय या भैंस के पेट से ही आता है, तो वो भी पेट तो मांस से ही बना हुआ है, उसी चीज़ें से छू के निकल रही है वो चीज़। भाई पेट से आया है तो ये मांस कैसे हो जाएगा? बेटा वो पेट से निकल रहा है, आप भी तो पेट से ही आए हैं। ये सारी सृष्टि ही पेट से बाहर आई है, माँ के पेट में ही सब थे। फिर हम लोग का संस्कार होता है तब हम लोग शुद्ध होते हैं। हाँ तो दूध भी तो पकाया जाता है, उसका भी तो संस्कार होगा, शुद्ध हो गया। तो मतलब जब तक पका नहीं तो वो नॉन वेज है? ना उसको नॉन वेज नहीं, दूध को अमृत की उपमा दी गई है। मांस से दूध की तुलना करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मूर्खता है। ठीक है, गाय का जो दूध है वो पीने के लिए ही ईश्वर ने बनाया है। भगवान कृष्ण ने भी गाय का दूध पिया, दही खाया। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान को दही चढ़ता है, भगवान ने मक्खन खाया। तो जो भगवान ग्रहण करते हैं वो हम ग्रहण कर सकते हैं, वो मांस नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गाय को तो जैसे माता मानते हैं तो वो तो समझ में आता है कि उस रूप में वो स्वच्छ हो गया। हाँ। लेकिन कोई अगर बकरे का पीता है या किसी बकरे कहाँ दूध देते हैं? बकरी का आर यू कॉमेडी मी? देखो बात तो ये है, पेट से ही आता है। अच्छा देखो, चारा तो सब खाते हैं, जैसे रोटी दाल तो आपकी माँ भी खाती है, रोटी दाल तो आप भी खाते हैं। ठीक है, पर बच्चा पैदा करने की क्षमता ईश्वर ने स्त्रियों को दी है, पुरुषों को नहीं दी। हाँ या ना? जब आप माँ के पेट से बाहर आए ना तो ईश्वर ने आपको भी दूध माँ के आंचल में भरा था, आपने भी दूध पिया था। तो वो ईश्वर की एक व्यवस्था है। दूध मांस शरीर से ही बनता है, शरीर में जो माँ खाती है उसी के रस से, उसी का रस है ये दूध के रूप में, पर वो विधाता के नियम से है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुल मिला के कहना ये है कि ये जो माँ खाती है उसका सार है। देखो हर चीज में दूध होता है। आपने देखा होगा आग का पौधा होता है, उसको तोड़ने से उसमें भी दूध निकलता है। बात तो सही है। बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनको तोड़ो ना डाल तो दूध निकलता है, लिक्विड पदार्थ निकलता है। हाँ या ना? वो भी एक प्रकार का दूध है। तो कुल मिला के ये मान लेना चाहिए कि भगवान ही बच्चे के पेट भरने के लिए माँ के माध्यम से दूध की सप्लाई करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये ईश्वर का भेजा हुआ अमृत है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि बच्चे के लिए माँ का दूध संपूर्ण आहार है, 6 महीने तक दूध पिलाएं। ठीक है। आज पैदा हुआ बच्चा क्या अन्न पचा सकता है? जोर से नहीं। अन्न नहीं पचा सकता तो क्या मांस पचा सकता था? नहीं। वेरी डेंजरस। तो जब वो मांस नहीं पचा सकता था, इसलिए तो भगवान ने अन्न और मांस के बीच के दूध अमृत के रूप में प्रकट किया कि भाई ना तुम मांस ना तुम। मैं नहीं मानता। इसलिए अमृत कहा गया है दूध को। मांस से तुलना करना ये भी अपने आप में मूर्खता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ठीक है भाई, ये देखो जरूरी नहीं है कि हमारे मांस से टच होके आ रहा, शरीर के भीतर से टच होके आ रहा तो वो मांस है। नहीं। अब जैसे जब स्त्री गर्भवती होती है तो पुरुष का तेज ही तो स्त्री के गर्भ में स्थापित होता है, तो वह भी तो शरीर से निकला पदार्थ है। ठीक है। लेकिन वह एक बच्चे का निर्माण करता है। उसी बच्चे को पैदा होने के बाद माँ का दूध उस बच्चे का पोषण करता है। ये ईश्वर की एक व्यवस्था है। इसलिए मांसाहार, आप मांस खाते हो? नहीं। मांस नहीं खाना चाहिए।
और दूध खूब पीना चाहिए। पीते हैं। गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है? साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है भाई साहब? हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज है, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना? दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है कि हलाल है? हम भी जैन है। मालूम है आपका नाम जैन है? तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है कि हलाल है। और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना? तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है हमारी देवी है, आप अगर पढ़ेंगे जैसा मैंने कहा कि न तस् प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना? कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना? लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो मैं मानना चाहिए ऊंची किताब। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें।